हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जगदीश झिंडा। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने जो आज की प्रेस वार्ता बुलाई हुई है ये किस बारे बुलाई हुई है और ये क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की प्रेस वार्ता में। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अज एक अहम मुद्दे नूं लैके करनाल डेरा घर सेवा पहुंचिया हाँ कि जो सरकार ने 38 मैंबरी कमेटी बनाई है संगत उन्होंने मंजूर नहीं कर रही तो मैं अपना इसे करके संगत की फील्ड पर मैं अपना 38 मैंबरी कमेटी को रिजाइन करता है तो हुण मैं हर जिले में संगत की राय लै रहा हाँ तो संगत जो मैं 30 तक संगत की राय लाँगा। 31 तरीक को मैं सैमीनार कुरुक्षेत्र बुद्धिजीवियों का बुलाया उन्होंने राय लैके संगत की राय लैके 1 तरीक को अकाल तख्त साहब जावांगा तो जहेदार नूं सारे हरियाणे की सिख संगत और बुद्धिजीवियों बारे उन्होंने राय से अवगत कराँगा। जो अकाल तख्त साहब के जहेदार फैसला लैणगे वो संगत सामने रखा जाएगा तो मैं उम्मीद करना वा कि अकाल तख्त साहब साढ़े सरकार ने दिक्कत नहीं थी क्योंकि 1 तारीख को कमेटी का गठन किया गया और 13 तारीख को सीएम साहब ने सीएम हाउस बुलाया तो मैं सीएम का स्वागत करने के लिए वहां पर उनको कृपान भी भेंट करके आया और लोई भी भेंट की। यदि मुझे को इतराज होता तो मैं 13 तारीख को क्यों वहां पर जाता, मगर 14 तारीख को जैसे मेरा संगत ने हर जिले में विरोध करने में बैठ गया है, जिन लोगों ने उनके साथ मैंने मान सम्मान की हरियाणा के सिखों की लड़ाई लड़ी 20 वर्ष तक, तो संगत कहने लगी तू मान सम्मान की बात करता था सिखों की, नहीं तो इससे जो सरकार यदि कमेटी बनानी है 22 साल तक इसीलिए लड़ाई लड़ी कि वहाँ पर हरियाणा के सिखों का मान सम्मान नहीं हो रहा था, इसी वजह से पड़ा है। तो दुख तो है नहीं। देखो मेरे मन में टीस है इसीलिए मैं संगत के जा रहा हूँ। संगत ने आवाज़ लगाई है भी आप आओ हमारे पास, हमारे विचार सुनो, और वो विचार सारी संगत तो जाके ना सीएम साहब को बता सकती ना अकाल तख्त पर जा सकती, इसीलिए उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि आप हर जिले में जाओ वहाँ पर संगत से राय करो और जो संगत आपको राय देगी वो आगे परस्यू करो ताकि अकाल तख्त साहब हमारे जुडिशियल सबसे वर्ल्ड में सिखों का एक ही तख्त है हमारा, जहाँ जुडिशियल फैसले होते हैं सिखों के मसलों पर फैसले होते हैं, तो वहाँ हमारा सपीम है। करनाल के कई ऐसे नेता जिन्होंने अपने आप को पहले ही प्रधान घोषित कर दिया था अपने आप ही मॉडल टाउन में मीटिंग करके, तो क्या उनको भी अब मुंह की खानी पड़ी? मैं तो यही समझता हूँ, वो कहते थे कि सीएम साहब मेरी मुट्ठी में है, सीएम साहब मेरी मुट्ठी में हैं और वो उसको मेंबर तक नहीं लिया गया। सरकार ने उसको उसकी औकात दिखा दी, कईयों को औकात दिखाई सरकार ने जो कहते हैं कि सीएम हमारी मुट्ठी में है, और मैं इसलिए सीएम का धन्यवाद भी करता हूँ और जो सीएम का इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। देखो मैं विरोध में नहीं हूँ, यदि मैं कमेटी के विरोध में होता ना तो मैं जिलों में सिखों की राय जान रहा हूँ, मैं सिखों का भी समर्थन नहीं मांग रहा, भी समर्थन करने के लिए मेरे साथ विरोध करने के लिए मैं तो राय जानना हूँ, राय जानने के लिए मैं अपनी रिपोर्ट क्या कि कमेटी ठीक बनी या नहीं बनी, हाँ ये इसीलिए राय मैं ले रहा हूँ और वो मैं 1 तारीख को अकाल तख्त साहब तो नई कमेटी का आप विरोध करते हैं किस वजह? नहीं मैं अभी तो विरोध नहीं कर रहा, संगत विरोध कर रही है और मैं संगत की राय ले रहा हूँ। यमुनानगर नए प्रधान बने उनका आप साथ उनके साथ लेके चलेंगे या उनका भी आपको? देखो नहीं, वो सरकार ने प्रधान बनाया है, आपने नहीं मैंने कहा मैं तो उस दिन गया ही नहीं, 37 मेंबर हुए, मैं तो गया ही नहीं, 38 मेंबर मैं तो गया ही नहीं, तो वो सरकार जाने अच्छा है बुरा है माड़ा है चंगा है, आपको आगे वो आगे काम करेगा प्रधान, जब प्रधान काम करेगा तब उसकी असलियत का पता चलेगा कि प्रधान अच्छा है या बुरा है। तो आप अकाल तख्त में कब जा रहे हो अपनी फरियाद लेके? हाँ 1 तारीख। क्या आप बात करेंगे? बात मैं यही रखूंगा कि अकाल तख्त साहब मैं आपके पास फरियाद लेके आया हूँ, हरियाणा को सिखों का मसला है, ये बड़ा उलझ गया है वर्ल्ड लेवल पर, इसकी चर्चा हो रही है, आप मेरा मार्गदर्शन करो, वो जो अकाल तख्त साहब के मार्गदर्शन करेंगे वो संगत के सामने। HSGPC में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, आपका ये भी कहना है? मैं तो ये कहता हूँ किसी राजनीतिक पार्टी को दखल नहीं देना चाहिए, पहले हुड्डा साहब ने भी दखल दिया,
जब 2014 में कमेटी बनी तो उसने 20 मेंबर हमारे डाले और 21 मेंबर सरकार ने डाले। वो भी गलत था। तो वो भी गलत था। और मैंने उस टाइम हुड्डा से, रणदीप की कोठी में हुड्डा साहब से भी मैंने कहा था कि सरकारी कमेटी ना बनाओ, मगर मेरे साथी कहने लगे कोई बात नहीं, हुड्डा साहब ने बिल पास किया है, इनको अपनी मर्जी करने दो। मगर उसने भी 21 मेंबर हमारे लिए और 20 मेंबर सरकार के डाले। तो अब खट्टर ने भी ऐसी किया और अपनी कमेटी खट्टर साहब ने तो कमाल, मैं इज्जत करता हूँ खट्टर साहब की, बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, वो मेरी सलाह से चलते हैं। मगर यहाँ पर आके खट्टर साहब को मैंने पहले भी कह चुका हूँ कई रेस्टोरेंट के, खट्टर साहब ये हरियाणा के सिखों का मसला है, ये हरियाणा के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मसला है, हरियाणा के गुरुद्वारों का मसला है। एक बार मोदी साहब भी धोखा खा चुके हैं, उन्होंने भी किसानों के रह के बगैर 3 कानून लागू कर दिए थे। मैं नहीं समझता वो चंगे थे या माड़े थे, पर पीछे हटना पड़ा और किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी। कभी ये स्थिति आपकी भी ना हो जाए कि आपको संघर्ष से माफ़ी मांगनी पड़े।